खड़े नहीं हो सकते, चलते चलते हाथ में जल जाता है, पूरे जो बॉडी पर स्किन जलने लगती है। पब्लिक रोड नहीं नजर आ रही, शाम का टाइम नजर आती है, सुबह शाम को। और ये लू लपट चल रही है, धूप की वजह से यहाँ लोगों को परेशानियां हो रही हैं। चिलचिलाती धूप है, आसमान से आग बरस रही है। 45 डिग्री टेम्परेचर है और लोग यहाँ पे इस गर्मी में, इस तपिश में आइसक्रीम और कुल्फी खा के, कैसे गर्मी में आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर गर्मी में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम चल नहीं पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है। पसीना पसीना हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, सनस्क्रीन के बगैर इंसान चल ही नहीं पा रहा है, स्वेट आ रहा है, तो आराम से इंसान को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लोगों को तमाम तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या गर्मी में सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की हो रही है? आपने अच्छा दुपट्टा वगैरह लगा रखा है। धूप ही इतनी सारी है, कहीं पे जाने का मन नहीं करता, घर से निकलने का मन नहीं करता है। बहुत गंदी धूप है। कैसे बचाव करती हैं गर्मी से? कैप लगा रखा है ना। सनस्क्रीन वगैरह यूज कर रही हैं इतनी गर्मी है? नहीं अभी ऐसा हम ना। तो देखिए, लोग हम यहाँ पे आइसक्रीम भी बेच रहे हैं। हम पूछेंगे कि गर्मी में आइसक्रीम की कितनी बिक्री बढ़ी है, गर्मी में आइसक्रीम कितनी ज्यादा बिक रही है? इस समय तो शट डाउन है, गर्मी में आइसक्रीम इधर नहीं बिकती। तो देखिए, गर्मी में इनका कहना है कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिसके नाते यहाँ भी लोग हैं, ऑटो टैक्सी वाले हैं। गर्मी की वजह से सवारियों का आना कुछ कम हुआ है? जरूर कम हुआ है, जरूर कम हुआ है। फर्क पड़ा है काम पे, लोग सड़क से बाहर नहीं निकल रहे हैं और काम धाम कम है। वीर जी, आप भी कुछ कहेंगे? इतनी गर्मी पड़ रही है, तपिश पड़ रही है, क्या क्या? गर्मी का टाइम है जी, गर्मी तो पड़ेगी, टाइम है गर्मी, बरसात सबसे। 45 डिग्री टेम्परेचर पड़ गया, आपके काम पे कितना इसका असर दिखाई देता है? काम तो खैर पब्लिक रोड नहीं नजर आ रही, शाम का टाइम नजर आती है, सुबह शाम की है। बिल्कुल, देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर है। लोग अपने चेहरों पे, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरह लोग अपने चेहरों को वहाँ छाते में, जिस तरह से आप देखिए पूरा चेहरा ढक के, गर्मी इतनी ज़्यादा है, जितनी गर्मी है जैसे लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि हज़ारों लोग इस चौराहे पे रहते हैं, चौराहे पे भीड़ लगी रहती है, पर आप देखिए कि चौराहा पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, खाली है, सुनसान है और सिर्फ आसमान से आग बरस रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा, ये हम इस समय कनॉट प्लेस में हैं, कनॉट प्लेस पे इन जगहों पे मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से दिखाएं, ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। हमारे राइट साइड में देखें आप, यहाँ पे हज़ारों लोग की संख्या में लोग मिल रहते हैं, पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा तपिश है कि ये पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। आप देखिए कि पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग यहाँ गर्मी से राहत पाने के लिए बैठे हुए हैं। जिस तरह से गर्मी है, आप देखिए कि पानी का बोतल हाथ में लिए लगातार पानी पी रहे हैं। पानी की शॉर्टेज हो रही है, पानी की दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। क्या होगा देश का, यहाँ का दिल्ली बेकार है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम तो यूपी के हैं, यूपी बढ़िया हमारे यहाँ। कौन सी जगह यूपी में? गाजियाबाद। गाजियाबाद यूपी। फैसिलिटी फुल है यहाँ पर, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है यहाँ। पानी का कोई इंतजाम नहीं है। देखिए गमछा किस तरीके से गर्मी से बचने के लिए से गमछे से पूरी तरह से अपने आप को आपने ढका है। गमछे से कितनी राहत मिल रही है आपको? मिल रही है, बहुत राहत है इससे, तो राहत बहुत मिल रही है। तो देखिए लगातार गर्मी की तपिश, और तपिश में जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीरान पड़ा हुआ है ये पूरा इलाका, जहाँ पे हजारों की संख्या में पब्लिक होती है। एक हमारे साथ युवा, हम बात करेंगे गर्मी की कितनी आपको दिक्कत पड़ रही है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है और ये लू लपट चल रही है, धूप की वजह से यहाँ लोगों को परेशानियां हो रही हैं, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो आप गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? उपाय तो अभी कुछ है ही नहीं, फिलहाल ठंडा पानी है और क्या है बस। तो गर्मी में ठंडा पानी एक बड़ी राहत है। आप देखिए कि किस तरह लोग गर्मी से बचने के लिए अपने चेहरे को ढके हुए हैं। तो पूरी तरह से गर्मी ने लोगों को एकदम परेशान कर रखा है, इतनी आग बरस रही है आसमान से। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक गर्मी इसी तरह परेशान करती रहेगी और 13 तारीख की शाम को और 14 तारीख को बादल छाएंगे, हवाएं तेज चलेंगी, 40 से 50 किलोमीटर की हवाएं रहेंगी और कहीं ना कहीं बूंदाबांदी होगी, बरसात होगी, तब जाके कुछ राहत मिलेगी। पर असली राहत मानसून की बरसात के बाद मिलेगी। देखना होगा दिल्ली में मानसून जो 29 से 30 जून के बीच में आता है, वो क्या इस बार कुछ जल्दी दिल्ली वासियों को राहत पहुंचाएगा। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं और आप देखिए कि जहां हजारों की संख्या में लोग रहते थे, वो पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। गर्मी से क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? गर्मी से सर इतनी दिक्कत है कि हम खड़े नहीं हो सकते, चलते चलते हाथ में जल जाता है, पूरे जो बॉडी पर स्किन जलने लगती है और इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है कि पूछिए ना। इतनी
बेजोड़ गर्मी। कैसा लगता है कि गर्मी से कितना नुकसान हो रहा है शरीर को भी और व्यापार को? देखिए शरीर को ज्यादा नुकसान हो रहा है। व्यापार तो देखिए शाम को क्या होता है कि शाम को कस्टमर आ जाता है, लेकिन गर्मी जो दिन की गर्मी होती है ना, घर का एसी नहीं पता चल रहा, पानी उबलता हुआ आ रहा है। गर्मी इतनी जबरदस्त है कि आप यहाँ से अगर 15 मिनट का भी आप डिस्टेंस पैदल चलेंगे ना तो आप समझ लीजिए आप डिहाइड्रेशन चक्कर आ जा रहा है। क्या बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप गर्मी से? देखिए जी, बचने के लिए ज्यादातर घर में रहें, जितना हो सका घर पे रहें और अपने आप को सेफ्टी करें, सर पे कपड़ा रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें और हो सका तो नींबू पानी का यूज करें। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे गर्मी से बचने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोगों को क्या करना चाहिए और आप खुद क्या कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ लोगों को प्यार लगवाने चाहिए। फिलहाल तो गर्मी इतनी पड़ रही है, हर किसी को सहायता करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, घरों में रहना चाहिए फिलहाल तो, और शाम को निकलना चाहिए। बहुत गर्मी है, लू लग जाए, फालतू में तबीयत खराब हो, फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं और ये गर्मी अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तो गर्मी ऐसी ही पड़ती रहेगी। देखना होगा कि 13 तारीख को शाम के बाद मौसम विभाग ने कहा मौसम बदलेगा, दिल्ली वालों को कितनी राहत मिलती है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।